दोस्तों, जो भी आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है वो हर कोई चाहता है उसे एक अच्छी जॉब मिले, उसका एम्प्लॉयर इस दुनिया में सबसे अच्छा हो। और एक अच्छी कंपनी का क्या मतलब है, वो कंपनी उन्हें अच्छा माहौल दे काम करने के लिए, उनके करियर में उन्हें अच्छी ग्रोथ दे और साथ साथ उनकी ज़रूरतों का भी ख्याल रखे। जैसे कि मेडिकल सेफ्टी। मेडिकल सेफ्टी, जी हाँ, ज़्यादातर कॉर्पोरेट कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को मेडिकल सुविधाएं भी देती हैं, जिसे ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर कवर किया जाता है। तो क्या आपकी कंपनी ने आपको मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस दिया है? तो आज की वीडियो में हम जानेंगे, अगर आपकी कंपनी आपको एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस कवर देती है तो उसमें क्या क्या इलाज कवर होगा, क्या इसे ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स हैं, और मैं आपको इसकी खामियां भी बताऊंगा जिनका जिक्र कोई नहीं करता। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि आपको एक अलग से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की ज़रूरत है या उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है हरविंदर सिंह। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं DHC सॉल्यूशंस के YouTube चैनल पर। अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं तो एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको ज़रूर मिली होगी। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए ताकि आप समझ पाएँ कि एक्चुअल में वो क्या कवर करती है और क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, जैसा कि ये अपने नाम से ही आपको बता रहा है, ये एक ग्रुप का हेल्थ इंश्योरेंस है जो पूरे ग्रुप की ज़रूरतों को ध्यान में रख के ही डिज़ाइन किया जाता है। इसमें कम से कम 10 से 20 से मिनिमम 25 मेंबर्स तक होने चाहिए। उससे कम मेंबर्स के लिए ये पॉलिसी नहीं खरीदी जाती। इसीलिए ज़्यादातर फैक्ट्रीज़, कंपनीज़ या ऑफिसेज़ अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इसे खरीदते हैं ताकि कम पैसे में ज़्यादा सुविधाओं के साथ वो अपने एम्प्लॉयज़ के रिस्क को कवर कर सकें। बैंक्स भी अपने अकाउंट होल्डर्स के लिए ये पॉलिसी बेचते हैं और उनकी मेडिकल हेल्थ की सेफ्टी रखते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स। दोस्तों, इसका सबसे पहला बेनिफिट है फ्लेक्सिबिलिटी टू कस्टमाइज प्लान्स। यानी जैसा कि अगर आप एक नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने जाएंगे अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए, तो वो आपको एक फिक्स प्लान मिलेगा। उसके बेनिफिट्स जो हैं, उसके फीचर्स हैं, वो फिक्स होंगे। सम इंश्योर्ड पहले से डिसाइडेड होगा कि 5 लाख से शुरू होगा और कितने लाख तक जाएगा। उसमें कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके अपोजिट जो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, उसमें आपके पास बहुत ऑप्शन है इसे कस्टमाइज़ करने के। जैसे कि आप मिनिमम सम इंश्योर्ड से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे कि 2 लाख रुपए का भी सम इंश्योर्ड आप एक पर मेंबर के साथ ले सकते हैं। रूम रेंट लिमिट, अगर आप चाहते हैं रूम रेंट लिमिट आपको 2% की चाहिए, 1% की चाहिए, या उस पर कोई कैपिंग नहीं चाहिए, तो वो भी ऑप्शन आप इसमें चूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं या कोई भी एडिशनल फीचर आप उसमें ऐड करना चाहते हैं प्लान के अंदर, वो ऐड कर सकते हैं। और अगर हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, वो भी बिना ज़्यादा प्रीमियम के डिफरेंस के। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है कि आप फ्लेक्सिबल अपने एम्प्लॉयज़ की नीड के हिसाब से इन प्लान्स को कस्टमाइज और डिज़ाइन कर सकते हैं। दूसरा इसका बेनिफिट है दोस्तों लो प्रीमियम। यानी जो इसका प्रीमियम होता है, जो इसकी कॉस्टिंग है, इसकी जो किस्त भरी जाती है, वो बिल्कुल कम होती है। ऐसा क्यों है? देखिए, इंश्योरेंस कंपनीज को एक ही जगह से 20, 30, 50, 100 पॉलिसीज एक साथ मिल गई हैं, तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल डील है। और इसके लिए वो इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट भी देते हैं, जिसके ज़रिए ये काफ़ी कम पैसे में पॉलिसी खरीदी जा सकती है। अब ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है। पहला तो एम्प्लॉयर के लिए, क्योंकि अगर ये प्रीमियम सस्ता होगा, ये पॉलिसी अगर कम पैसे में आएगी, तो उनके ऊपर इस चीज़ का वजन कम आएगा। और एम्प्लॉय के लिए भी ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज़ में इसे शेयरिंग बेसिस पे किया जाता है। यानी कि जो हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा भरा जाता है, उसमें से आधा शेयर एम्प्लॉय देता है और आधा हिस्सा एम्प्लॉयर पे करता है। तो ये प्रीमियम, इसकी कॉस्ट अगर कम होगी तो वो दोनों के लिए बहुत फ़ायदे का सौदा है। अब आता है दोस्तों तीसरा बेनिफिट, वो ये है कि इसमें कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं है। वेटिंग पीरियड की डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, जैसे नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस में होता है कि कोई भी बीमारी का इलाज पहले दिन से कवर नहीं होता है सिवाय एक एक्सीडेंट के, क्योंकि एक्सीडेंट को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर कोई बुखार है, सिकनेस है, इलनेस है, वो 30 दिन के बाद कवर की जाती है। या कोई स्पेसिफिक इलनेस है, यानी स्लो ग्रोइंग डिजीज़ है, जैसे कि हर्निया, पाइल्स, अपेंडिक्स या किसी तरह की पथरी या गांठ है, उसका इलाज एक नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में 2 साल बाद कवर किया जाता है। और अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, यानी पॉलिसी खरीदने से पहले से कोई बीमारी है, उसका इलाज तो 3 से 4 साल बाद कंपनी कवर करेगी। लेकिन ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है। जिस दिन आपके एम्प्लॉयर ने आपके लिए पॉलिसी खरीदी, उसी दिन से आपकी सारी कवरेज शुरू होंगी। वो कवरेज भी आपको मिलेगी। जो कोई ट्रीटमेंट अगर आपकी पहले से चल रही है, कोई बीमारी आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है,
उसकी ट्रीटमेंट भी सेम डे शुरू हो जाएगी। यानी इसमें किसी तरह का कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं है, किसी भी इलाज के लिए कोई इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक एम्प्लॉयर चाहता है कि जिस दिन से उसका एम्प्लॉय उसके यहाँ पे जॉब करना शुरू करे उसी दिन से उसको मेडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए। बेनिफिट है दोस्तों कि ज़्यादा कवरेज विद नो सब लिमिट्स, यानी इलाज की अगर आप चाहते हैं कोई लिमिट ना हो और अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके लिए खरीदी है जिसके अंदर सब लिमिट्स नहीं है, यानी इलाज की जो कैटेगरीज हैं उनके ऊपर लिमिट फिक्स नहीं की गई है, जैसे कि कैटरेक्ट के लिए 10,000 रुपये मिलेंगे या किसी ट्रीटमेंट के लिए 15,000 रुपये मिलेंगे, इस तरह की सब लिमिट्स ना होने का ऑप्शन भी आप चूज़ कर सकते हैं। जबकि एक नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में हो सकता है आपको सब लिमिट्स के साथ प्लान मिले, तो वो भी इसका एक बेनिफिट है। अगला बेनिफिट आता है दोस्तों इसमें मैटरनिटी कवरेज को लेकर। नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में अगर आपको मैटरनिटी बेनिफिट लेना है तो कम से कम वेटिंग पीरियड दोनों पेरेंट्स के लिए 3 साल का तो होता ही है, किसी किसी प्लान में ये 2 साल का भी मिल जाएगा। लेकिन इन प्लान्स में अगर आप मैटरनिटी को चूज करते हैं तो आपकी कवरेज जो है न्यूबॉर्न बेबी की और मैटरनिटी एक्सपेंसेस की भी वो भी काफ़ी जल्दी शुरू हो जाती है। अब दोस्तों आता है इसका फाइनल बेनिफिट, वो है बेटर एम्प्लॉय रिटेंशन। अब देखिए, अगर एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखेगा, यानी जो कंपनी है अगर वहाँ पे जॉब करने वालों का ख्याल रखेंगी तो फिर वो एम्प्लॉयज़ भी उसके बिज़नेस का ख्याल रखेंगे। यानी अगर आपकी सारी ज़रूरतें आपकी कंपनी पूरी कर रही है तो आपका मन ही नहीं करेगा वहाँ से जाने के लिए या किसी और जॉब में स्विच करने के लिए। तो आप बेटर प्रोडक्टिविटी लेके आएंगे, अच्छा काम करेंगे और उस एम्प्लॉयर के बिज़नेस को भी ग्रो करने में काफ़ी मदद करेंगे। तो ये एम्प्लॉयर का बेनिफिट है कि उसके वहाँ पे एम्प्लॉय रिटेंशन, यानी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे परमानेंटली रहेंगे और बार बार स्विच करने की वजह से नए एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने का उनका खर्चा भी बचेगा और इससे उनकी कंपनी के बिजनेस की ग्रोथ भी बढ़ेगी। अब दोस्तों, जैसे कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो मैंने फ़ायदे तो आपको बता दिए हैं, अब मैं आपको इसकी खामियां बताऊंगा ताकि आप पहले से अगर इनको जानते होंगे तो आप किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के दौरान अच्छे से तैयार हो पाएंगे और इसका एक अच्छा समाधान पहले से तैयार रखेंगे। जो सबसे पहली कमी जो मुझे लगती है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में, वो ये है कि जब तक आप जॉब पे रहते हैं, जो एम्प्लॉयर ने आपको पॉलिसी दी है, जिस कंपनी में आप काम करते हैं, जब तक आप वहाँ जॉब कर रहे हैं तब तक ही वो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करेगा। जिस दिन आपने वहाँ रेजिग्नेशन दिया या कंपनी ने आपको रिलीव किया, आपके सारे जो मेडिकल एक्सपेंसेस जो वो पॉलिसी कवर कर रही थी वो खत्म हो जाएंगे। आपने अगर सोचा कि आप जॉब स्विच कर रहे हैं, आपको बेटर ऑप्शन मिल गया है या फिर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आपने कंपनी को रिलीव किया, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस की जो कवरेज है वो खत्म हो जाएगी। अब दोस्तों, जो दूसरी कमी मुझे इसमें लगती है वो ये है कि सबको सेम कवरेज दी जाती है। यानी मान लो आप 100 कलीग्स हैं जो साथ में काम करते हैं, सबकी मेडिकल ज़रूरतें अलग अलग हैं, लेकिन सबको सेम सम इंश्योर्ड देना, सेम उनमें कवरेजेस, अगर एक को मैटरनिटी की ज़रूरत है तो सबको मैटरनिटी लेनी पड़ेगी या एक को ज़रूरत नहीं है तो सबको नहीं मिलेगी। यानी सब में फीचर्स जो है ना वो सेम रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक को आपने मैटरनिटी दे दी, 2 को नहीं दी। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में जो भी सम इंश्योर्ड है, रूम रेंट लिमिट है, कवरेज है, मैटरनिटी है, जो भी ऑप्शंस आप चूज़ करेंगे वो पूरे ग्रुप पे लागू होंगे और उसी के हिसाब से इसका प्रीमियम यानी कि प्राइस कैलकुलेट किया जाता है। तो सबकी मेडिकल ज़रूरतें अलग अलग, फिर कवरेज सेम क्यों, ये मुझे थोड़ी सी दिक्कत लगती है। अब दोस्तों, जो इसमें तीसरी कमी मुझे लगती है वो ये कि अगर एम्प्लॉयर चाहे तो आपकी फैमिली को इस कवरेज से बाहर रख सकता है। यानी देखिए, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जो मेट्रो सिटीज़ में कंपनीज़ हैं, MNCs हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो तो इतना खर्च उठा सकती हैं कि वो आपके साथ साथ आपकी फैमिली को भी कवर करें। लेकिन जो छोटी यूनिट्स हैं, जो ज़्यादा खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकती, वो सिर्फ इंडिविजुअल यानी आपको ही कवरेज देंगी। तो उस केस में आपकी फैमिली इस कवरेज से बाहर हो जाती है, तो ये भी इसमें एक कमी है। अब दोस्तों, लास्ट और 4th पॉइंट जो कमियों में आता है वो ये है कि जो रूम रेंट लिमिट है। एक रूम रेंट वो खर्चा है जो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करती है जब कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट होता है, वो किस कैटेगरी का रूम लेता है, क्या क्या वहाँ पे उसके डॉक्टर को दिखाने के खर्चे होते हैं, टेस्ट के खर्चे होते हैं, वो सब रूम रेंट की लिमिट में ही डिसाइड किया जाता है। तो एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में इसकी कैपिंग थोड़ी सी कम ही होती है, या तो आप 1% 2% तक ही से सीमित रख लेते हैं, क्योंकि अगर इस कैपिंग को हटाया जाएगा तो फिर एम्प्लॉयर के ऊपर ज़्यादा बर्डन आता है, आपका इसका पॉलिसी का प्राइस काफ़ी बढ़ जाता है। तो इस रूम रेंट लिमिट को लिमिटेड ही रखा जाता है। लेकिन जब कभी वास्ता पड़ता है एक मेडिकल इमरजेंसी का, तो ये बहुत काम की चीज़ है। कहीं ये खर्चा कम न पड़ जाए,
ये भी आपको देख लेना चाहिए एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। अब यहाँ तक तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो कॉर्पोरेट में कंपनीज अपने एम्प्लॉइज़ को देती हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, पिक्चर मैंने क्लियर कर दी है। अब भी लेकिन डिसीजन थोड़ा सा कंफ्यूज रह जाता है कि मेरे को उसी पॉलिसी पर डिपेंड रहना चाहिए या फिर मैं अलग से इंडिविजुअल या फैमिली फ्लोटर एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लूँ। ये भी हम डिसाइड करेंगे। इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। जो पहला पैमाना है वो ये कि आपको अपना सम इंश्योर्ड देखना है, यानी कितने रुपए की पॉलिसी आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है। अगर वो अमाउंट काफ़ी कम है तो आपको एक अलग से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी चाहिए, क्योंकि उतने में आपका काम नहीं चलने वाला, तो वो रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए और आपको एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अपनी फैमिली के लिए लेना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट जो इसमें आता है, जो हम कंसीडर करते हैं कि अलग पॉलिसी की ज़रूरत है या नहीं, कि वो हमें और हमारी फैमिली को भी साथ में कवर करते हैं या नहीं। अगर वो इंडिविजुअली हमें एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहे हैं तो हमें एक अलग से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी फैमिली के लिए ज़रूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस हमारी फैमिली के भी हमें ही बियर करने हैं, उसको कोई अलग से बियर नहीं करेगा। तो उस केस में आप अपने अलावा अपनी फैमिली की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें। अगर आपका एम्प्लॉयर एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपकी फैमिली को भी कवर कर रहा है और उसका सम इंश्योर्ड भी ठीक ठाक है, यानी उसकी लिमिट भी काफ़ी अच्छी है, तो आपको अलग से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों जो तीसरा पॉइंट आता है ये कंसीडर करने के लिए अलग पॉलिसी लें या नहीं, वो आपकी चॉइस है। देखिए, अगर आप चाहते हैं आपको किसी भी तरह की लिमिट नहीं चाहिए, यानी जब भी आप ट्रीटमेंट के लिए जाएं तो आपको अच्छी फैसिलिटी मिले, एचआर से बार बार कॉन्टैक्ट ना करना पड़े, डायरेक्ट आपको कैशलेस फैसिलिटी मिले, और आपको ट्रीटमेंट की, रूम रेंट की या कोई भी लिमिट नहीं चाहिए, आपको फ्रीडम चाहिए टोटली कि आपको मेडिकल एक्सपेंसेस का पूरा क्लेम मिले और कोई भी परेशानी उसमें ना आए या कोई भी उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस बीच में ना अड़े, तो आपको एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अपनी फैमिली की नीड के हिसाब से अपने इंश्योरेंस कंसल्टेंट के साथ डिस्कस करके लेना चाहिए। फिर ये वाला प्लान जो है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस का, इसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जाएंगी, क्योंकि ये पूरे ग्रुप की ज़रूरतों को देखकर डिज़ाइन किया गया है, सिर्फ आपकी ज़रूरतों को देखकर नहीं। लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों इसमें कि आपके शहर जिसमें आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, कभी भी किसी इमरजेंसी में या रेगुलर ट्रीटमेंट, या फिर जहां आप रहते हैं, जहां आपने ये पॉलिसी आप ले रहे हैं, जहां आप इसको यूज़ कर रहे हैं, उस शहर की मेडिकल इन्फ्लेशन क्या है, यानी उस शहर की मेडिकल महंगाई क्या है। एक मेट्रो सिटी में काफ़ी सारे पैसे लग जाते हैं एक छोटी मोटी ट्रीटमेंट के लिए, वहीं एक छोटे शहर में जैसे कि टायर 2 सिटी है तो वहाँ पे बड़ी बड़ी ट्रीटमेंट्स भी कम ही पैसे में हो जाती हैं। तो जो आपकी पॉलिसी में जो कवरेज दी गई है, जितना रूम रेंट दिया गया है, जितना सम इंश्योर्ड दिया गया है, क्या वो आपकी शहर की मेडिकल महंगाई के हिसाब से काफ़ी है? अगर उन दोनों में कुछ गैप है तो आपको एक अलग से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए जो आपका बैकअप प्लान रहेगा और आपको सपोर्ट करेगा किसी मेडिकल इमरजेंसी के दौरान। और अगर आप इन पॉइंट्स को इग्नोर करके और सिर्फ आंख बंद करके यही सोचते रहेंगे कि आपकी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ही काफ़ी है और इन पॉइंट्स को स्टडी नहीं करेंगे, तो जो सही सिचुएशन है, सही स्थिति है, वो आपके सामने नहीं आएगी और किसी मेडिकल इमरजेंसी के दौरान आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर कर देगी कि एक कंपनी या कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो अपने एम्प्लॉयज़ को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ देता है उसमें क्या क्या कवरेज है, क्यों वो अच्छी है, कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या उसके अंदर कमियां हैं जिनको आप एक अलग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके दूर कर सकते हैं, और किन किन केसेस में आपको एक अलग से हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अपने या अपनी फैमिली के लिए लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतने सारा रिसर्च आपके लिए हम करके लेके आते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। आपका सपोर्ट हमेशा हमारे साथ बना रहे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। मैं हरविंदर सिंह आपसे लेता हूँ इजाज़त, मिलूंगा अगले हफ्ते और इंपॉर्टेंट अपडेट्स और जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।